आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित हमारे एस के त्रिपाठी जी, कौन मनीष जी, इस एकेडमी के डायरेक्टर अमृत प्रियदर्शी जी, टीचर्स and staffs of this academy, and most importantly the parents and the students came here. Very good evening to all of you. First of all, मैं अमृत जी को इतने अच्छे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इतने अच्छे इवेंट को मैनेज करने के लिए, such an awesome event जहाँ हमने इन्वाइट किया, very thank you very much for it. फ्रेंड्स, स्कूल एक वो संस्थान है जहाँ पर केवल एजुकेशन किताबों से नहीं मिलती, केवल किताबें नहीं पढ़ाई जाती, वरन जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक। इस केवल किताबों से केवल नॉलेज को नहीं लेना होता, जीवन जीने की कला सीखना होता है। फ्रेंड्स, मेरा खुद का बेटा यहाँ पर है, रियांश, जो स्कूल में पढ़ता है। आई कैन से विद अ कमिटमेंट दैट दिस एकेडमी इज नॉट ओनली गिविंग द बुकिश नॉलेज टू ऑल द स्टूडेंट्स बट by the extracurricular activities which are being seen today itself, they are making a real person, real hero of the nation. Friends, हर किसी का एक मोटो होता है लाइफ में सफल होना। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। सफल होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? फॉर एग्जाम्पल, एक डेडिकेशन चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, एंड मोर इम्पोर्टेंटली एक पॉजिटिविटी चाहिए। कि जब भी हम आगे बढ़ते हैं लाइफ में बहुत इम्पेडिमेंट्स आएंगे, हम गिरेंगे, असफल होंगे, तो असफलता से घबराना नहीं है, बिकॉज फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। हरिवंश राय बच्चन जी ने एक बार कहा था कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो तुम, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। फ्रेंड्स, एक बार जब हमारे थॉमस अल्वा एडिसन साहब बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, तो उनकी 1000 से ऊपर आविष्कार फेल हो गए। तब किसी ने उनसे पूछा कि आपको आपके 1000 आविष्कार फेल हो गए, आपको कैसा लग रहा है? तो ही स्माइल्ड एंड सेड कि मेरे 1000 आविष्कार फेल नहीं हुए, मैंने 1000 तरीके वो सीखे जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। फ्रेंड्स, हमें अपने सपनों को ऊंचा रखना चाहिए, लक्ष्य बनाना चाहिए। जैसे कि हमारे एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार कहा कि सपने वो नहीं जो हम रात को सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। उन सपनों के लिए हम आगे बढ़ते हैं, लाइफ में कोशिश करते हैं, वो इम्पीडिमेंट्स आते हैं। एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहेंगे इसके ऊपर। एक बार एक डॉग होता है, वो पानी, उसको बहुत प्यास लग रही है, वो तालाब के किनारे जाता है पानी पीने के लिए। तालाब में उसको अपनी परछाई दिखाई देती है, वो समझता है कि दूसरा कुत्ता आ गया, वो डर के पीछे हट जाता है। फिर कुछ प्यास लगते फिर आगे बढ़ता है, लेकिन फिर डर जाता है, फिर पीछे हट जाता है। 3-4 बार करता है ऐसे, लेकिन जब प्यास हद से गुजर जाती है, वो पानी में जंप मार देता है कि यार इसको खत्म कर देंगे, फिर आराम से पानी पी के तब बाहर निकलता है। The moral of the story is, हमें भी उस थर्स्ट के साथ अपने लक्ष्य की कोशिश करनी है प्राप्त करने के लिए, ताकि हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें और जितने भी इम्पीडिमेंट्स हैं उनको दूर करके आगे बढ़ सकें। One more thing I want to share over here, that सोसाइटी में एक चीज की लैकिंग है, वो है मोरल वैल्यूज, नैतिक शिक्षा। जितने भी यहाँ पेरेंट्स हैं वो मुझसे एग्री करेंगे कि हम सब, हमारी क्लास में जब हम लोग पढ़ते थे, एक नैतिक शिक्षा की बुक भी हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर आई डोंट नो कि वो स्पेसिफिक बुक्स स्कूलों में है कि नहीं। तो मॉरल वैल्यूज की स्टूडेंट्स के अंदर बहुत कमी हो गई है। कैसे रेस्पेक्ट करना है सीनियर्स की, अपने
पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करना है नहीं करना, समाज में किससे कैसे बात करनी है, ईमानदारी बरतना है नहीं बरतना, सच बोलना है कि झूठ बोलना, ये सब खत्म होता जा रहा है. So I request to all the teachers present over here that though I agree that they are doing well, वो बच्चों को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, नैतिक शिक्षा भी कुछ एक्सटेंड तक करा रहे हैं, but something more required for making them a good citizen. Lastly, मैं महात्मा गांधी की लाइन कहते हुए खत्म करूंगा कि be the change you wish to see in the world. And friends, एक अच्छा नागरिक बने, अपने बच्चों को अच्छा नागरिक बनाएं, अच्छे संस्कार दें. थैंक यू वेरी मच.